नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा के बारे में जानकारी। शरद पूर्णिमा कब है, पूजा विधि क्या है और क्या अचूक उपाय हम करें कि शरद पूर्णिमा का हमें लाभ मिले, रोगों और कष्ट से हमें मुक्ति मिले, कर्ज से मुक्ति मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि चंद्र देवता अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, और शरद पूर्णिमा के दिन वो अमृतमयी वर्षा करते हैं। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर छलनी से ढककर बाहर रख दी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि माँ लक्ष्मी इस दिन धरती पर विचरण करने आती हैं। तो इस दिन जो लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, श्री हरि का जाप करते हैं, इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, तो उनके लिए यह विशेष महत्व है। इस बहुत ही ज़्यादा फलदायी शरद पूर्णिमा को कौमुदी पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा को बहुत से राज्यों में फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस समय बहुत सारी नई फसलें होती हैं, इसलिए फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्र भगवान से जो किरणें निकलती हैं, चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं, उसमें जो रखी खीर है वो किरणें खीर में जाती हैं और उस खीर को खाने से सभी प्रकार के कष्टों और रोगों से मुक्ति मिलती है। कुछ विशेष प्रकार की किरणें शरद पूर्णिमा के दिन खीर में पड़ती हैं, इसलिए विशेष रूप से खीर छलनी से ढककर शरद पूर्णिमा के दिन पूरी रात रखी जाती है। इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। तो शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो सुबह सुबह उठकर स्नान कर अगर आप कहीं गंगा जी हैं आसपास तो गंगा जी में शरद पूर्णिमा के दिन ज़रूर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, घर में जो पूजा का स्थल है वहाँ पर एक चौकी बिछाएं। चौकी पे लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, या आप माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं। बहुत से लोग इंद्र देवता और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें, भगवान विष्णु जी की फोटो रखें। उसके बाद माँ लक्ष्मी को कुमकुम, अक्षत, हल्दी का तिलक लगाएं, भगवान विष्णु को लगाएं। उसके बाद लाल रंग का फूल चढ़ाएं। लाल रंग का फूल चढ़ाने के बाद माँ लक्ष्मी की आरती करें और खीर प्रसाद के रूप में बनाएं। चावल की खीर विशेष रूप से बनाई जाती है आज के दिन, तो चावल की खीर बनाएं, उसे भोग के रूप में रखें और छोटे छोटे पात्रों में चावल की खीर रखकर उसे छलनी से ढककर पूरी रात चंद्रमा के नीचे, जहाँ पे चंद्रमा की सीधी किरणें पड़ती हों, घर का आंगन है या छत पे रख देते हैं छलनी से ढक के, और सुबह सुबह उठकर फिर से माँ लक्ष्मी को वो भोग के रूप में चढ़ाएं और फिर सभी परिवार के सदस्य मिलके उस खीर का प्रसाद खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस खीर को खाने से सभी रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि जो चंद्र भगवान की, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो अमृत की वर्षा करती हैं शरद पूर्णिमा के दिन, ऐसा माना जाता है। साथ में ये भी माना जाता है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी इस दिन धरती पर घूमने के लिए आते हैं। तो जो भी लोग रात में जाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्मरण कर रहे होते हैं, जाप कर रहे होते हैं, तो उन्हें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनका घर धन्य धान्य से परिपूर्ण रहता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ उपाय हैं जो हमें शरद पूर्णिमा के दिन अगर करें तो हमें सभी कर्जों से मुक्त हो जाएगी। हमारे कोई कष्ट हैं, रोग हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार की आपको चिंता है तो उससे मुक्ति मिल सकती है। तो उसके लिए बहुत ही छोटा और सस्ता सा उपाय है, उसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होना है। तो वो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ। हम 4 लौंग लेंगे। आप लौंग तो जानते हैं जो कि मसाले में यूज़ होता है लौंग। तो 4 लौंग की कलियाँ लेंगे, उसमें लौंग की कली होनी चाहिए पूरी। 4 कलियाँ लेंगे, उसमें से 2 कलियाँ हम दो कलियों को अलग कर देंगे। तो 2 लौंग को हमें
एक घी का दीपक जलाना है। शाम के समय पूजा स्थल पे बैठ जाएं और सच्चे मन से घी का दीपक जलाएं और उस घी के दीपक में आप वो 2 लौंग डाल के रख दें और कोशिश करें कि वो जो दीपक है वो पूरी रात शरद पूर्णिमा के दिन जलता रहे। बाकी जो 2 लौंग है उसे एक लाल रंग के, नए कपड़ा होना चाहिए, एक लाल रंग के कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में चुपचाप रख दें। ये एक टोटका और उपाय है और इसकी आप जब भी ये उपाय कर रहे हो कोई आपको टोके ना, आप इस बात का ध्यान रखें और इस उपाय को करते समय आप इसके बारे में किसी को ना बताएं, चुपचाप ये उपाय करें तो इसका फल बहुत ही अच्छा होता है। एक बात का और ध्यान रखना है कि सच्ची श्रद्धा और सच्ची मन से आप कोई उपाय और टोटका करते हैं तो वो फलदायी होता है। आपको लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही कर लेते हैं तो वो कभी भी फलदायी नहीं होता है। तो कोई भी उपाय या टोटका आप कर रहे हो उसमें आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और माँ लक्ष्मी का जाप करते हुए, भगवान विष्णु का जाप करते हुए आप उपाय एक बार करके देखें। बहुत ही सरल उपाय है, इसमें कुछ भी नहीं लगना है और इसका फल आपको कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में ही आपको समझ में आने लगेगा। तो ये था शरद पूर्णिमा के दिन का उपाय जो आप करें तो बहुत अच्छा होगा। एक उपाय मैं और बताती हूँ कि आप पूजा स्थल पर एक चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और उस पे चावल से स्वस्तिक बनाएं। चावल से आप स्वस्तिक का निशान बनाएं और उसके ऊपर तांबे का कलश पानी भर कर रख दें और उसके ऊपर एक चावल की कटोरी भर के रखें और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख दें। और ये आप शरद पूर्णिमा के दिन ज़रूर करें, शाम को ये उपाय ज़रूर करें। इससे भी घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो ये थे उपाय और टोटके। तो शरद पूर्णिमा के दिन आप चावल की खीर ज़रूर बनाएं, सच्चे मन और श्रद्धा से बनाएं और उसे आप रात में चंद्र भगवान के सामने ज़रूर रखें, छली रख के। ये बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है, हम लोग भी बचपन में खाते थे और आज भी इस परंपरा को फॉलो करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सब पर, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सुबह सुबह स्नान करके आप विष्णु भगवान का जाप ज़रूर करिएगा। तो जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे क्लिक करना है, 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेंगे। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है।